हाँ तो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय में परिचित होंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण से, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेंगे। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। तो आज हम लोग थोड़ा सा अम्ल पर फोकस करेंगे। अम्ल के बारे में पहले जान लें अच्छी तरह, है ना। उसके बाद एक एक करके इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल कहते किसको है? अम्ल का मतलब ही होता है खट्टापन। आप लोग सुने होंगे बुजुर्गों से कहते हुए कि अरे भोजन खराब हो गया, अम्लित हो गया है, अम्ल जैसा लगता है। अम्ल मतलब ही होता है खट्टा होना। तो इस सब का गुण को हम लोग अगर याद रखें तो हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि क्या क्या इसका गुण है। गुण के आधार पर अम्ल का क्या होता है? स्वाद जी। स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अच्छा, ये कोई भी अम्ल में हाइड्रोजन अवश्य होता है जो विस्थापित होता है। तो विस्थापन किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। और तीसरा नंबर है क्या? नीला लिटमस। नीला लिटमस चेंज हो जाता है किसमें? लाल लिटमस में। ये क्या मामला है भाई? प्रयोगशाला में आप लोग के सर बताएंगे। एक कागज होता है नीला नीला रंग का, टिकट जैसा, है ना। ये नीला नीला रंग का होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा भिंगाकर या यूं ही अगर हम लोग इसको अम्ल में डाल देंगे तो ये नीला लिटमस जो कागज है वो लाल रंग का हो जाएगा। इसकी पहचान है। तो हम लोग इस सबसे परिचित हो रहे गुण से तो समझने में आसानी होगी, है ना। और आर्हेनियस एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने अलग परिभाषा दी है, आधुनिक परिभाषा इसको हम लोग कहते हैं। उसमें क्या है कि अम्ल जो है को जब जल में घुलता है ना, जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन इसको हम लोग बोलते हैं, या हाइड्रोनियम आयन ये प्रदान करता है। तो हम लोग इस सब को परिभाषा में हम लोग शामिल करेंगे, है ना। तो हम लोग कैसे बनाएं सजा करके इसकी परिभाषा? अम्ल तो एक तरह से रसायन है। हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल वैसे रसायन को कहा जाता है। अम्ल वैसे रसायन को कहा जाता है जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन हो, जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, तथा स्वाद में खट्टा हो। ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि और भी कई तरह के अम्ल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे
जैसे आपको प्रकृति में जैसे नींबू है, संतरा है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध या दही में कहे तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, इसमें मिथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो जो चीज़ भी खट्टा लगे उसमें कोई ना कोई अम्ल अवश्य है, याद रखें इसको, है ना। तो ये हो गया एक तरह से पारंपरिक या पौराणिक परिभाषा हुआ ये, है ना। तो अभी हम एक चीज़ को समझाए। अब जैसे मान ले, कहने का मतलब है जैसे विस्थापन योग्य हाइड्रोजन हो, ये कैसे होगा? मतलब कहने मतलब है कि अगर हम लोग धातु में अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करा दें तो लवण तो बनता ही है, साथ ही साथ अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। इसको समझने में ऐसे ले सकते हैं जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या हुआ? ZnSO4 क्या होगा? ZnSO4। H2SO4 से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और Zn उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। कर लिया है तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन विस्थापित हुआ ना। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे Zn से अगर हम लोग HCl ले लिए तो देखिए ZnCl2, फिर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो कोई भी अम्ल ले लें हम लोग, वो हाइड्रोजन विस्थापित होगा ही। इसको संतुलित कर देते हैं, है ना। तो हम लोग देखें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन हो, ये 3 गुण पकड़ा रहा है इसमें। विस्थापन योग्य हाइड्रोजन हो, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो और स्वाद में खट्टा हो। तो इसको परिभाषा में शामिल कर देंगे तो ये अम्ल की परिभाषा बन जाती है। हाँ, तो आधुनिक परिभाषा की बात हम लोग कर रहे थे ना। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि अम्ल को अगर हम लोग जल में घोल दें तो जैसे, है ना, तो ये देखिए, ये है कि दोनों साइड होता है। ये हाइड्रोजन आयन, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन, और ये क्लोरीन ऋणात्मक, तो ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। ये हम लोग ऐसे भी कहें कि अगर जल के साथ ऐसे कर दें, घोल दें हम लोग H2O के साथ, तो क्या होगा? हाइड्रोन H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, धनायन होता है ये, और ये क्लोरीन ऋणात्मक। तो ये दोनों प्राप्त होते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्या बनेगी कि अम्ल वे रसायन हैं जो जल में घुलकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन अथवा क्या जी? हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। ये भी परिभाषा आप लोग याद रखें, है ना। हम लोग वे रसायन है जो जल में घुलकर, देखिए, घुलकर हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, है ना। इसको भी हम लोग अम्ल कह सकते हैं। इस परिभाषा किसने दी थी? आर्हेनियस ने। तो उसके अनुसार इसको हम लोग याद रखें, है ना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अम्ल के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की परिभाषा को समझ लिए हैं, इतना याद रखें।